हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट एसआई, साइड में हम सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से लिखते हैं। एस का मतलब होगा आपका सिंपल और आई का मतलब होगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और क्या पढ़ना है हमें यहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम लिखते हैं, शॉर्ट में हम सीआई लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, जिसमें जो पी है ये आपका प्रिंसिपल है। आर क्या है, आर आपका रेट होता है, रेट। और यहाँ पर जो टी है तो टी स्टैंड फॉर टाइम, टी का मतलब यहाँ पर टाइम होगा। तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इनमें से कभी आपसे पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, आपको प्रिंसिपल दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, टाइम दे देगा, तो हमें इस फार्मूले से निकालना होगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो उसके लिए अमाउंट का फार्मूला निकालेंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर में n। ए क्या है, अमाउंट। ए यहाँ पर होता है अमाउंट, ए को अमाउंट बोलते हैं। पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल। और आर, स्मॉल आर जो हमने यहाँ लिखा है, स्मॉल आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर n जो लिया गया है, n है टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या है इसमें, कि a हमारा क्या है, तो a हमारा अमाउंट का नोटेशन हो गया, p हमारा प्रिंसिपल है, r क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n क्या है, n हमारा टाइम है। तो पहले हम यहाँ अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के फार्मूले से जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा सी आई आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है कि सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सी आई। और अमाउंट का फार्मूला ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, और एस आई का ये फार्मूला। अब इन फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600। यानी आपको ये देखना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें किस पे कैलकुलेट करना है, 1600 पे कैलकुलेट करना है। तो 1600 हमारा क्या होगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रिंसिपल यानी कि P इक्वल टू कितना है, 1600 रुपीज़, 1600। P इक्वल टू क्या है, ₹1600। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। नाउ आगे दिया है फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स क्या है, टाइम है, तो इसको हम लिखेंगे टाइम, यानी टाइम को हम n से लिख रहे हैं, तो n इक्वल टू टाइम हो जाएगा आपका 3 ईयर्स। आगे क्या दिया, 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। तो परसेंट के साइन आप जानते ही हैं, परसेंट के साइन के बगल वाली जो नंबर होगी वो रेट हमारा हो जाएगा, आर इक्वल टू 5%। ये दिया हुआ है आपको रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पी एन और आर दिया है, और हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे। अमाउंट पहले निकालते हैं, तो अमाउंट ए इक्वल टू क्या होता है पी, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो अमाउंट आपको निकालना है, तो ए इक्वल टू पी, पी कितना है 1600, तो पी के प्लेस पर 1600 रखे, 1 प्लस आर, आर यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 रखना है। नाउ नीचे क्या रखना है 100, तो 100 अपॉन सॉरी ब्रैकेट ऊपर डिग्री कितना पावर है 1600, ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बाई 100, आर के प्लेस पर हमने 5 रखा, और यानी क्या होता है टाइम, तो टाइम कितना है 3 इयर्स, तो यहाँ पर रख दिए 3। तो अमाउंट ए इक्वल टू कितना हो गया ये 1600। अब 1 प्लस यहाँ पर देखिए 5 से इसको आप काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका कितना आ गया 1600, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना 20, और पावर में कितना है 3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 1600 और यहाँ पर 1 के नीचे 1 ले लें, तो 20 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 प्लस 1 इंटू 1 1, यानी ये हो जाएगा क्यूब। तो एलसीएम लेना आपको पता ही है, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1600 और 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20, और पावर में कितना है होल पावर 3 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1600 21 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 21 इंटू 21 इंटू 21 हो जाएगा, और फिर नीचे आ जाएंगे तो 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20 हो गया। अब इसमें काटिए, तो 0 0 से 2 0 आपके कट गए, 2 1 जा 2 कर लीजिए, तो 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आपका कितना आएगा, ऊपर आपका बच रहा है 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे कितना बच रहा है, नीचे आपका 5। तो 21 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 21 इंटू 21 करिए, 21 इंटू 21 करिए कितना आएगा 21 इंटू 21, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आया, 1 2 जा 2 हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 प्लस 2 4 हुआ, और ये 4। अब फिर इसमें 21 का एक बार और मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 से करेंगे तो 4 4 1 ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया 1 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 8 प्लस 4 12, और एक कैरी आ गया तो 8 प्लस 1 9 हो गया, तो 9261 ये आपका आ जाएगा ऊपर, तो इक्वल टू 9261, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 9261 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करके देखिए कितना आया, तो 9261, इसको हम 5 से डिवाइड करें तो देखिए 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ से 2 ले लेंगे तो 5 8 जा 40 हो गया, फिर आप माइनस करेंगे तो 2 आएगा। नाउ अब 6 ले लेंगे तो 5 5 जा 25, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 ले लेंगे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 आ जाएगा, फिर माइनस करें तो 1 आया। अब डेसिमल यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर 0 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 10 से 10 माइनस कर दिए तो 0 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया कि कितना आया ये आपका आ गया है। क्या निकाल रहे थे, अमाउंट अब निकाल रहे थे, तो अमाउंट आपका ये जो 9261 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करने पर अमाउंट ए आपका आया है 1852.2, ये हमारा अमाउंट आ गया, ये आपका रुपीज में आएगा। नाउ हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI निकालना है,
तो CI का फार्मूला भी आपको पता है, CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से हम जब प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, CI मिलता है। तो अमाउंट ए कितना है, ये आपका आया है 1852.2 और माइनस करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल आपका है 1600, तो माइनस कर देंगे इसमें 1600 माइनस 1600। तो देखिए 1852.2 1600 माइनस किए तो कितना आया, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आया, 5 से 0 निकाले 5 आया, 8 से 6 निकाले 2 आया, तो ये आ गया आपका 252.2, या यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं रुपीज़। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 252.20 रुपीज़। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको यहाँ अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज़। कितने रुपीज़ पे निकालना है, 2000 एट 5% पर एनम। 5% पर एनम यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि पर एनम मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट है, कितना ब्याज है, तो 12 रुपीज़ यानी 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रुपीज़ पर है, 2000। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, ₹2000। तो इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, रेट दिया है R इक्वल टू, R कितना दिया है 5%, तो R को हम रख देंगे 5% और फॉर 3 ईयर्स है, तो यानी कि N आपका 3 ईयर्स, क्योंकि हम टाइम को N से डिनोट कर रहे हैं, तो आपके लिए टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट A इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर में N होता है। अब अमाउंट आपको निकालना ही है, तो A इक्वल टू P कितना है 2000, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है, और अपॉन में 100 हो गया और पावर में N, और N पावर आपकी देखिए N मतलब टाइम है, टाइम आपको दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम N आपका 3 ईयर्स है, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। नाउ आगे देखें, तो अमाउंट A इक्वल टू आपका हो गया 2000। यहाँ पर इसे हम कट कर दें तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो 1/20 आएगा। एलसीएम लेंगे 1/1 + 1/20 टू द पावर 3। नाउ ये हो जाएगा आपका 2000 और यहाँ पर 1 मान करके 20 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 20 + 20 डिवाइडेड बाई 20 1 आएगा, 1 × 1 1 आएगा, पावर में 3, तो ये आपका हो जाएगा 2000। 20 + 1 आपका 21 हो गया अपॉन 20 और पावर में कितना 3, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है। नाउ ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू 21 की पावर भी 3 है, 20 की पावर भी 3 है, तो 21 को मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स रखेंगे, तो 21 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा 3 टाइम्स। अब यहाँ से देखिए आपके 1 2 3 जीरो, आपके ये 3 जीरो से कैंसिल हो गया, एक 2 को आप ये 2 से काट दीजिए, 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे आपका क्या बच रहा है, ऊपर तो आपका 21 × 21 × 21 आया, और नीचे 2 2 ज़ा कितना आ गया 4, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये वाला 2 आपका ये कट चुका है।
नाउ अब 21 का 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 21 का मल्टीप्लाई 21 में करें तो कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 441। और इसमें एक बार और 21 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 1 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो कितना हो गया ये 1, 4 में 2 जोड़े 6 आया, ये आपका आ गया 1, 4 में 2 जोड़े 6, 8 में 4 जोड़े 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैरी 1, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, तो 9261 आया। तो 9261 ये आपका 21 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो अमाउंट जो आपका ये किसके इक्वल चल रहा है, ये हमारा अमाउंट के इक्वल चल रहा है। तो अमाउंट आपका फाइनली कितना आया, ऊपर 21 इंटू 21 21 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये आपका कितना बना है, ये आपका बना है 9261, 9261 और अपॉन में कितना है 4। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 4 से देखिए डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 से जब आप डिवाइड करोगे 9261 को तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, 4 2 जा 8 और 9 से 8 माइनस किए तो कितना आ गया 1 आया, 2 यहाँ पे लिखे, 4 3 जा कितना हो गया 4 3 जा 12 आ गया। अच्छा घटा दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये ना, ऊपर क्या बचेगा 6 अब नीचे लाए तो कितने टाइम्स जाएगा ये 4 1 जा 4, तो 2 आ जाएगा। ना माइनस किए तो 2 आया, 1 को ले लिए तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब जीरो कर लेंगे, पॉइंट करके डेसिमल लगा करके जीरो कर लिए तो 4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 आएगा। अब 8 जब 10 से 8 माइनस होगा, यहाँ पर आया आपका 1 आया, जीरो हो जीरो यहाँ पर लाए थे डेसिमल लगा करके, तो ये आपका 4 2 जा 8 हो गया और 8 यहाँ से माइनस किए तो 2 आया, एक बार और ले जाएंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे तो अमाउंट आपका कितना आ गया, ये आ गया 315.25 आया, इतने रुपीज़ आया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो अमाउंट निकालना था तो अमाउंट आपका ये हो निकल आया। अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट को आप रखेंगे, कितना आया है 2315.25 और माइनस प्रिंसिपल आपका 2000 है, तो 2000 प्रिंसिपल, तो इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे तो कितना आएगा, माइनस करिए इसको, माइनस करेंगे तो कितने से करना है, ये पॉइंट है 2315.25 और इससे माइनस कर रहे हैं 2000, तो आप कितना आया ये 5 और 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 5 से 0 निकल गए 5, 1 से 0 गए तो 1 आएगा, 3 से 0 गए तो 3 आया, 2 से 2 0 आ जाएगा, तो 315.25 315.25 रुपीज़ ये आपका CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और अमाउंट कह रहा था तो अमाउंट हमने ये निकाल दिया आपका, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया और दूसरा आंसर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझते रहिए। अगर कहीं पर आपको कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट से बताएंगे, कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा। देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। और कितने रुपीस पर है, तो 15625 यानी यहाँ पर 15,625 रुपीस पर हमको SI और CI निकाल करके उनका डिफरेंस बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है और टाइम आपका दिया है 3 इयर्स। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको। तो SI निकालना है, CI तो आपको गिवन क्या क्या है। तो पहले आपको जो रुपीज़ में ये गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 15625 ये हमारा प्रिंसिपल यानी कि P है। P की वैल्यू कितनी है, 15,625 रुपीज़, ये हमारा प्रिंसिपल है। अच्छा रेट कितना दिया है, तो रेट आपका दिया है 12%, रेट हो गया 12%। और टाइम कितना है, टाइम को हम n से लिखते हैं, तो n = 3 इयर्स, ये हमारा टाइम हो गया। नाउ हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, SI। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है P × R × T/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल लेटर्स लिखें कैपिटल लेटर्स लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको स्मॉल यानी R से लिखना है, चाहे स्मॉल में बनाए चाहे कैपिटल बनाए, और टाइम के लिए स्मॉल t बनाए या कैपिटल T बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमें नोटेशन दिया है उसके हिसाब से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो P की वैल्यू यहाँ रखिए, P आपका कितना है 15,625 इंटू फिर क्या है R रेट आपका 12% है, यहाँ 12 रख देंगे। और टाइम आपका 3 इयर्स है, तो यहाँ पर 3 रखे और अपॉन करेंगे कितना 100। नाउ अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले आपको इसमें कर 15,625 और 12 3 जा कितना हुआ 56 हुआ, डिवाइडेड बाई 100। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 15,625 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 का, तो 6 का पहले मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, फिर 6 2 जा 12 में 3 ऐड किया 15 5, फिर कैरी कितना आया 1 आया, फिर 6 6 जा 36 और 1 37 हो गया, और कैरी कितनी आ गई 3 आ गई। अब 6 5 जा 30 और 30 में 3 जोड़े तो 33 हुआ, कैरी आपकी 3 आएगी, और 6 1 जा 6 और 3 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई देख लीजिए, 6 5 जा 30 0, कैरी कितना आएगा 3, 6 2 जा 12, 6 2 बा 12 और 3 15 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया, 6 6 जा 36 और 1 37 7 हो जाएगा, कैरी आपका 3 आया, 6 5 30, 30 में 3 ऐड किया तो 33, और 6 1 जा 6 और 3 9 हो गया, 5 5 जा 25 5 हो जाएगा, कैरी कितनी आएगी 2 आ जाएगा, और 5 2 जा 10 10 + 2 12, 10 + 2 12 हो गया, 2 कैरी 1 हो जाएगी, और 5 6 जा 30 और 1 31, अब कैरी आपकी 3 आ गई, अब 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड किया तो 28, कैरी कितनी आई 2 आई, अब 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये आपका 0 आया, 5 5 10 हो गया 0, कैरी 1 हो गया, 7 + 2 7 और 2 9, 9 में 7 2 9 हो गया, एक कैरी आई थी 10 हो गया यानी 0, कैरी कितना आएगा 1 3 1 4, एक कैरी हो गई आपकी 5, 9 में 8 जोड़े 17 यानी 17, कैरी 1 और 7 + 1 आपका ये 8 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आ रहा है। फिर से मल्टीप्लाई आप एक बार मिला लीजिएगा, 6 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 22, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2
छः पंचे 30, ठीक है। पहले 6 से मल्टीप्लाई किया है और इसके बाद फिर 5 से किया है, तो 5 5 जा 25, कैरी 2 आई, और 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12 हो गया। तो 12 में 2 आ गया, कैरी 1 हो गया, 5 से 30, 1 31 की 1 हो जाएगी, कैरी 3, और 5 5 जा 25 और 3 28 हो गया, कैरी 2 हो जाएगी, 5 1 जा 5 2 7, और इसको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपका ऊपर कितना आया है, 8 आया, 7 आया, 5 आया, 0 0 0 आया, और नीचे कितना है, 100 है। तो 2 जीरो से आप ये 2 जीरो इसका कैंसिल कर देंगे, तो आपका आ गया 8750 आ गया, इतने रुपीज़ में आ गया, 8750 रुपीज़ आ गया। तो ये आपका आ गया SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें मल्टीप्लाई वगैरह आपको सही से करना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना होता है। CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें पहले अमाउंट चाहिए, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, अब ये भी पता होना चाहिए कि अमाउंट में क्या क्या होता है। तो देखिए जो अमाउंट होता है, अमाउंट में दो चीज़ें मिक्स होती हैं। अमाउंट में आपका प्रिंसिपल होता है प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी A=P+I। अब ये आपका SI भी हो सकता है, ये आपका CI भी हो सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। समझ रहे हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में क्या ऐड होगा, प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, या अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो अमाउंट जो हम निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर में कितना n होगा। तो A की प्रिंसिपल P कितना है आपका, तो ये है 15625, और 1 प्लस R आपका 12 है, अपॉन में 100, और पावर में n आपका 3s दिया है, तो n को हम 3 पुट कर देंगे। ना इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, और 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, और 8 प्लस 2 और 4 5 जा 20। तो ये आप कितना हो जाएगा, 15625, और 1 प्लस के इतना कितना आ गया यहाँ पे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 होता है ना, तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20, तो ये 3/25 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। तो 15625, और 25 बन जा कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3/25, और पावर में कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपको कितना हो गया, 15625, और 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28/25, और पावर में कितना 3 है तो 3 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 15625, और 28 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 28 इंटू 28 इंटू 28, और नीचे कितना है, 20 इंटू 20 इंटू 20। तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई पहले इसको काट दीजिए, जिससे कट रहा हो हम काट देंगे पहले। तो यहाँ पर आप 5 से काट सकते हैं, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पर इसको 5 से काटिए तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 आया तो 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, 2 इधर गया तो 5 5 जा 25।
इस तरह से फिर इसको भी काट दीजिए, 5 4 जा 20 कितना आएगा, ये आपका 20 है, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पर इसको काटिए 5 से, तो 5 6 जा आपका 30 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ये 20 है इसको भी कट करिए, 5 4 जा 20 और यहाँ 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और ये 1 इधर गया तो आपका 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो ऊपर आपका आएगा 125 इंटू 28 इंटू 28, तो कितना ऊपर आ रहा है, 125 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसका पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, अमाउंट मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसको मल्टीप्लाई अपने से करेंगे और करने के बाद जितना भी आएगा अमाउंट, उस अमाउंट को आपको नोट करना है और यहाँ पे रखना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट आपका यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट को रखना है ए के प्लेस पे और प्रिंसिपल आपको ये दिया है, प्रिंसिपल को उससे माइनस कर देंगे। जब प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, SI और CI का आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो इसमें बड़ा होगा, अब आपको देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, तो मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज़्यादा आएगा, तो जो डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा CI माइनस SI, ये ऐसे आपको डिफरेंस निकाल लेना है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान से इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये आप जो है सॉल्व करिए और इसी तरह से आगे भी नेक्स्ट जो आगे भी क्वेश्चन हैं उनको इन्हीं फार्मूले से करिए। थैंक यू।